सीजन की शुरुआत मेन लीड शेन से होती है, जो गुंडों से लड़ रहा था और इसी चक्कर में वो जख्मी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फीमेल लीड लिंग यी को देखते हैं, जिसका आज एक होटल में वेट्रेस के तौर पे पहला दिन था। इसी होटल में शेन भी था, जो अपने खाव पर हाथ रखकर कहता है, इसी खाव की वजह से आज मुझे कुंताई ग्रुप में एक पोजीशन मिलने जा रही है। तभी वो बाहर आता है तो देखता है लिंग यी के साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। शेन उस आदमी को रोकता है, जिस पर लिंग यी उसे थैंक यू कहती अपने रास्ते निकल जाती है। पर ये दोनों नहीं जानते थे कि ये इनकी आखिरी मुलाकात नहीं है। लिंग यी की सीनियर उसे बताती है, आज कुंताई ग्रुप आ रहा है और उनको तुम सर्व करोगी। असल में कुंताई ग्रुप ने ये पार्टी शेन को वेलकम करने के लिए रखी थी। कुंताई ग्रुप का सुनकर लिंग यी चौंक जाती है और तैयार होते हुए सोचती है, इनकी वजह से मेरे 4 साल जाया हो गए। अब मैं कैद से बाहर हूँ तो मुझे ये सच्चाई जाननी है कि उस वक्त क्या हुआ था। वो ड्रिंक लेकर कुंताई ग्रुप के कैबिन में जाती है तो वो लोग उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहने लगते हैं। सबके फोर्स करने पर आखिर लिंग यी ड्रिंक कर लेती है। फिर जब वो वापस जाने लगती है तो शेन का बॉस टाई लिंग यी से कहता है, जब तुम शेन को इतना पसंद करती हो तो आज उसके साथ समय बताओ। टाई लिंग यी को धक्का देकर शेन के साथ बिठा देता है और शेन को उसके साथ रात बिताने का कहता है। शेन उसे कहता है, अभी इसे जाने दो, अगली बार देखेंगे। लेकिन टाई उसकी नहीं मानता और अपने एक आदमी को रूम अरेंज करने का कहता है। लिंग यी डरी हुई वहाँ से जाने लगती है कि टाई उसे बालों से पकड़कर कहता है, मेरा नाम टाई है, आइंदा ये याद रखना। यहीं लिंग यी को एक फ्लैशबैक आता है जब वो पास्ट में टाई से टकराई थी। टाई और लिंग यी का क्या संबंध है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कहानी बहुत मजेदार होने वाली है, क्योंकि सिर्फ अपना नाम याद ना रखने पर टाई ने लिंग यी को सजा के तौर पर शेन के साथ रात बिताने पर मजबूर किया। तो हम समझ ही सकते हैं कि वो कितना जालिम होगा। शेन रूम में आता है तो लिंग यी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शेन उसे रोककर उससे जबरदस्ती करने लगता है। शेन कहता है, तुम इस जगह में काफी मिसफिट हो, इसलिए तुम्हें सीखना चाहिए कि मर्दों को कैसे खुश करना है। लिंग यी कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मुझे जाने दो। शेन फिर भी पास नहीं आता तो लिंग यी उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन फिर खुद ही डर के रोते हुए उसकी मिन्नतें करने लगती है कि प्लीज मुझे जाने दो। लिंग यी का रोना धोना सुनकर रूम के बाहर खड़े टाई को काफी मजा आ रहा था। इधर शेन लिंग यी से कहता है, अगर तुम सुरक्षित रहना चाहती हो तो मेरे साथ कोऑपरेट करो, क्योंकि टाई सब देख रहा है। लिंग यी को उसकी बात समझ आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों ऐसे प्रिटेंड करने लगते हैं जैसे रोमांस कर रहे हैं और ये देखकर टाई वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शेन लिंग यी से दूर होकर उसे कुछ पैसे देता है, पर लिंग यी वो रखने के बजाय उनमें से सिर्फ ड्रिंक के पैसे लिए शेन को इम्प्रेस करती वहाँ से चली जाती है। लिंग यी अपना फोन शेन के पास ही भूल गई थी, जिस पर किसी पुलिस ऑफिसर वो की कॉल आती है तो उसका नाम पढ़ के शेन हैरान हो जाता है। वो कॉल अटेंड करके वो को बताता है कि लिंग यी का फोन उसके पास है और कॉल काट देता है। फिर कॉल बंद करके सोचने लगता है ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। यही जानने के लिए शेन नशे में टल्ली टाई को वापस भेजकर खुद लिंग यी से मिलता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर लिंग यी को उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। शेन पूछता है, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, लेकिन लिंग यी कोई जवाब नहीं देती तो शेन उसका फोन उसे वापस करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिंग यी वू के साथ थी, जो उसे एक कार्ड देता है और कहता है, मैंने इस होटल के मैनेजर से तुम्हारी जॉब की बात की है। जो देख लिंग यी उसे कहती है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, लेकिन मैं उसका बदला नहीं उतार पा रही। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है, जिसमें से शेन और टाई बाहर आते हैं। लिंग यी वू को बताती है, मैं इन लोगों से कुछ दिन पहले मिली थी। शेन और टाई उन दोनों के पास आ जाते हैं और शेन वू को टॉन्ट करते हुए कहता है, हैरत की बात है, ये लड़की तुम्हें भी जानती है। लिंग यी कहती है, जब मैं जेल में थी तब वू ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। शेन उससे जेल में होने का कारण पूछता है तो लिंग यी बताती है, मैंने एक आदमी का मर्डर किया था। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर टाई शेन से कहता है, तुम्हें नहीं लगता लिंग यी ने तुम्हें धोखा दिया है। शेन लिंग यी को खींचकर अपने करीब कर लेता है, जिस पर वू को गुस्सा आता है और वो शेन का गिरेबान पकड़ लेता है। ये देखकर शेन लिंग यी को छोड़ देता है। शेन वू से कहता है, पुलिस स्टेशन में जो तुमने मुझे चाय पिलाई थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे अफसोस है तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं। वू के साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद टाई शेन से कहता है, तुम्हें इस लड़की से बच कर रहना चाहिए, क्योंकि वो वू के बहुत करीब है। लेकिन शेन
उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। लिंगी होटल में रूम साफ करने के लिए एक रूम में जाती है जो किसी और का नहीं बल्कि शेन का ही था। लिंगी को उसके रूम में जाते हुए एक आदमी देख लेता है जिसे टाई ने इस होटल में शेन पर नजर रखने के लिए कहा था। शेन को देखकर लिंगी वापस जाने लगती है क्योंकि वो टॉवल में था, पर शेन उसे कहता है तुम जो काम करने आई हो वो कर लो। लिंगी अपना काम खत्म करके जाने लगती है तो शेन उसे एक चाबी और एक पेज देते हुए कहता है तुम्हारे लिए इस एड्रेस पर एक सरप्राइज है, लेकिन लिंगी वहाँ जाने से मना कर देती है। टाई का आदमी लिंगी के वहाँ से जाने के बाद उसका पीछा करने लगता है और शेन उस आदमी को जाते हुए देख लेता है। लिंगी काम के बाद होटल से उस एड्रेस पर जाती है जो शेन ने उसे दिया था। वहाँ जाकर उसे कुछ लॉकर्स नजर आते हैं जिनमें से एक लॉकर वो शेन की दी हुई चाबी से खोलती है। अंदर एक बॉक्स पड़ा हुआ था जिसे उठाकर वो खोलने ही वाली थी जब वही आदमी उसके पीछे आकर उसे बेहोश कर देता है। लिंगी को होश आता है तो वो एक चेयर पर बैठी हुई थी और उसके सामने टाई का बड़ा भाई और कुंताई ग्रुप का असल बॉस कुन था। चेयर के पीछे वही आदमी खड़ा था जिसने उसे बेहोश किया था। कुन के साथ खड़ी लड़की वो बॉक्स खोल कर देखती है जिसमें एक टॉय था और उसे देखकर वो डर जाती है। बेवकूफ बनने पर वो लड़की गुस्से में लिंगी को थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन तब ही शेन वहाँ एंट्री देते हुए उस लड़की को रोक देता है। कुन शेन से कहता है जब से तुम्हारी फियांसी की मौत हुई तब से तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैंने ये सब किया। शेन कुन से पूछता है तुम्हें लिंगी कैसी लगी, तो कुन कहता है तुम्हें किसी पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। शेन कहता है लिंगी हमेशा मुझे कहती है मैं रोमांटिक नहीं हूँ, इसलिए मैंने उसे सरप्राइज देने के लिए ये सब किया था जो तुम लोगों ने खराब कर दिया। वो दोनों शेन की बातों पर विश्वास करके वहाँ से चले जाते हैं। शेन लिंगी से उन लोगों के बर्ताव की माफी मांगता है, लेकिन लिंगी कहती है इसकी जरूरत नहीं, बस उसे खुद से दूर रहने का कहती है। फिर वो लिंगी को लेकर उसके घर छोड़ने जाता है जहाँ लिंगी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अचानक रुक जाती है। वो नीचे देखती है जहाँ शेन उसकी पिक्चर बना रहा था। लिंगी अपने घर बैठी एक पिक्चर देख रही थी जिसमें उसके साथ एक औरत थी। लिंगी को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें कुछ गुंडे उसके घर आकर तलाशी लेने लगते हैं। एक गुंडे ने लिंगी से पूछा था तुम्हारी आंटी ने कुंताई ग्रुप की चीजें कहाँ छुपाई हैं। ये सुनकर लिंगी वहाँ से भागने लगी थी, लेकिन वो आदमी लिंगी को पकड़कर मारने लगता है। लिंगी ने खुद को बचाने के लिए पास पड़ा कांच का टुकड़ा उस आदमी के गले में मार दिया जिस कारण उसकी मौत हो गई। प्रेजेंट में लिंगी होटल में एक रूम साफ कर रही थी तो रूम का आदमी उसे छेड़ने लगता है। लिंगी उसे कहती है मैं आपका रूम बाद में साफ कर दूंगी, लेकिन वो आदमी लिंगी को रोक कर कहता है अगर तुमने मेरे साथ समय ना बिताया तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लिंगी उसे कहती है मैं शेन के साथ हूँ, जो सुनकर वो आदमी कहता है शेन एक वेट्रेस में क्यों इंटरेस्ट लेगा। लिंगी उसका सर पर कुछ मार कर वहाँ से भागती है तो बाहर उसे शेन नजर आता है जो उसे डरा हुआ देखकर पूछता है क्या हुआ। तभी वो आदमी भी अपने रूम से बाहर आ जाता है। लिंगी शेन को सारी बात बताती है तो वो आदमी डर जाता है और शेन से माफी मांगते हुए कहता है मैं नहीं जानता था ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। शेन का मूड सही करने के लिए वो आदमी लिंगी को अपना क्रेडिट कार्ड देकर जितना चाहे पैसा खर्च करने का कहता है, जिस पर शेन लिंगी को शॉपिंग पर ले जाता है। शॉपिंग के बाद शेन अपने आदमी को कॉल करके विदेश की 2 टिकट्स बुक करने का कहता है। शेन लिंग के साथ आउटिंग के लिए विदेश जाता है जहाँ बाहर घूमते हुए लिंगी का एक्स वहाँ आता है। वो लिंगी से पूछता है तुम किसी के साथ घूम रही हो, लेकिन लिंगी उसे कोई जवाब देने के बजाय वहाँ से जाने लगती है। वो लिंगी को रोक के उसे कहता है अगर तुम किसी मुसीबत में थी तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था, जिस पर लिंगी उसे कहती है वो तुम ही थे जो मुझे मुसीबत में देखकर सबसे पहले मुझे छोड़कर गए थे, और ये कहकर लिंगी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शेन उस लड़के को धमकाते हुए कहता है लिंगी मेरी है इसलिए आइंदा उसके करीब भी मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। होटल वापस जाने के बाद शेन को कुन की कॉल आती है जो उसे जल्दी वापस आने का कहता है। शेन अपने कुछ आदमियों के साथ बोट में बैठकर जाने लगता है, लेकिन उसकी बोट के पीछे पुलिस की 2 बोट्स आ जाती हैं। इधर लिंगी सोकर उठती है तो उसे रूम में शेन नजर नहीं आता, लेकिन उसे टेबल पर एक नोट मिलता है जिस पर शेन ने लिखा था मुझे कुछ काम पड़ गया है इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। शेन को देखें तो टाई उसे बातें सुनाता है। पुलिस को कैसे पता चला? हम माल देने वाले हैं। शेन कहता है कुन पहले खुद मेरे साथ माल देने जा रहा था, लेकिन फिर उसने मुझे कहा मैं अकेला जाऊं। टाई गुस्से में एक बियर की बोतल उठाकर शेन के सर पर मारता है। ये देखकर कुन शेन से टाई के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और उन दोनों की सुलह करवाने की कोशिश करता है। अगले सीन में शेन वू से मिलता है और उसे बताता है वो लोग मुझ पर शक करने लगे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। उसकी बात सुनकर वो उसे बताता है इस बार उन्हें भारी नुकसान हुआ है और अपनी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। फिर वो शेन को एक मोबाइल देता है और कहता है
जब भी जरूरत पड़े मुझे इस मोबाइल के जरिए कांटेक्ट करना। शन लिंगी के घर जाता है जहाँ उसे लिंगी और उसकी आंट की एक फोटो नजर आती है जो देखकर वो कुछ सोचने लगता है। शन को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें कुंताई ग्रुप के ऑफिस में उसकी टक्कर लिंगी की आंट से हुई थी। लिंगी की आवाज पर शन प्रेजेंट में वापस आता है जहाँ लिंगी बल्ब ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ बल्ब तक नहीं पहुँच पाता। ये देखकर शन उसे उठा लेता है तो लिंगी शन को अपने इतने क्लोज देखकर नर्वस होने लगती है। तब ही शन को कुन की कॉल आती है जो कहता है कि लिंगी कुंताई ग्रुप में काम करे, पर शन इसके लिए मना कर देता है। जो सुनकर लिंगी सोचने लगती है कि अपनी आंटी की मौत का सच पता करने का ये अच्छा मौका है। वो शन से कहती है मैं कुन की कंपनी में काम करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन शन लिंगी को कुंताई ग्रुप ले जाता है जहाँ लिंगी उस जगह जाती है जिस जगह सपने में उसने अपनी आंटी को आत्महत्या करता देखा था। वो जगह देखकर लिंगी डर जाती है, तेजी से पीछे हटती है तो पीछे खड़ा शन उसे हग कर लेता है। तभी वहाँ ताई आ जाता है और शन को लिंगी के क्लोज देखकर उसे टोंट मारते हुए कहता है तुम अच्छे से जानते हो काम के दौरान भी लिंगी का फायदा कैसे उठाना है। शन उसकी बात इग्नोर करके लिंगी को वहाँ से भेज देता है। कुछ देर बाद शन लिंगी को वीडियो कॉल करके एक जगह से अपने लिए एक पैकेज लाने का कहता है। लिंगी उस जगह जाती है तो शन भी उसकी टैक्सी का पीछा करने लगता है। वहाँ पहुंचकर शन लिंगी से पूछता है तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद है, तो लिंगी कहती है तुमने ही तो मुझे फोन बंद करने का कहा था। शन उससे पूछता है क्या यहाँ आने के लिए भी तुम्हें मैंने कहा था, तो लिंगी हाँ कहती है। ये सुनकर शन समझ जाता है ये सारी गेम टाई की चलाई हुई है। शन लिंगी को वहाँ से घर ले जाता है, उसे इंतजार करने का कहते हुए कहीं जाने के लिए निकल जाता है। शन लिंगी को कार से उतार कर टाई से मिलने जाता है और उससे पूछता है तुमने ये सब क्यों किया। टाई हैरान होने की एक्टिंग करता है पर वो दोनों जानते थे कि टाई ने एआई फेस का इस्तेमाल करके लिंगी को बेवकूफ बनाया था, जिस पर दोनों की लड़ाई होने ही लगती है कि कुन अपनी पत्नी और लिंगी के साथ वहाँ आकर रंग में भंग डाल देता है। टाई लिंगी को देखकर कुन से कहता है शन ने इस लड़की को मेरी चीजें चोरी करने के लिए भेजा था, जिस पर लिंगी कहती है ये झूठ बोल रहा है, लेकिन शन उसे कहता है सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद कुन को अपनी गन देते हुए कहता है अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो मुझे मार दो, लेकिन कुन गन नीचे कर देता है। शन लिंगी को लेकर वहाँ से जाने लगता है तो टाई वही गन लेकर शन के पाँव के पास फायर करता है, जिससे लिंगी डर जाती है तो कुन उसे रोकते हुए लिंगी को शन के जख्मों पर मरहम लगाने का कहता है। कुन के जाने के बाद लिंगी शन से पूछती है तुम हर काम में इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो। शन उससे पूछता है क्या तुम मेरे लिए परेशान थी। लिंगी उसे कोई जवाब देने के बजाय घर चलने का कहती है, जिस पर शन स्माइल करने लगता है। ऐसे लगता है शन के प्यार और पागलपन को देखकर लिंगी को भी उससे प्यार हो गया है। घर आके लिंगी शन के जख्मों पर दवाई लगाती है, तभी उसे शन के शरीर पर एक पुराना घाव नजर आता है तो वो शन से पूछती है क्या तुम्हें इस पर दर्द नहीं होती। अब मुझे इस दर्द को सहने की आदत हो गई है। ये सुनकर लिंगी उससे पूछती है क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम भी एक नॉर्मल लाइफ जियो, तो शन कहता है ये मेरा शौक नहीं बल्कि मजबूरी है। नेक्स्ट सीन में शन को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। तभी शन की किसी से लड़ाई की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड को गोली लग जाती है। प्रेजेंट में शन अपनी गर्लफ्रेंड की मौत को याद करके रोने लगता है। अगले दिन लिंगी ऑफिस जाती है जहाँ उसे एक रूम में टाई और कुन की वाइफ एलिना बहुत क्लोज नजर आते हैं। उनकी बातें सुनने पर लिंगी को पता चलता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। तभी लिंगी किसी चीज से टकराती है जिस पर वो दोनों चौकन्ना हो जाते हैं, पर इससे पहले लिंगी पकड़ी जाती शन वहाँ पहुँचते हुए उसे बचा लेता है और एक बार में ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिना कुन को अपने रास्ते से हटाकर खुद उसकी जगह लेना चाहती है, इसलिए वो टाई को इस्तेमाल कर रही है। कुछ देर बाद एलिना भी उसी बार में पहुँचती है जहाँ उसे शन को लिंगी के क्लोज बैठा देखकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो शन को भी अपने काबू में करना चाहती थी। उसे देख शन लिंगी को वहाँ से भेज देता है तो मौका देखकर एलिना शन से फ्लर्ट करने लगती है। बाहर बैठी लिंगी से एक ड्रंक आदमी फ्लर्ट करने लगता है, जिसे आकर लिंगी का एक्स बचाता है पर खुद ही जख्मी हो जाता है। लिंगी की आवाजें सुनकर शन भी बाहर आ जाता है, जिसे देख लिंगी का एक्स उसके साथ हॉस्पिटल जाने के बजाय वहाँ से चला जाता है। लिंगी के हाथ पे चोट लगी थी, जिसे देखकर शन फौरन उसे लिए घर आ जाता है। जहाँ अंधेरा होने की वजह से लिंगी को डर लगने लगता है तो वो शन को हक कर लेती है। शन अपने रूम में आकर वो का दिया हुआ फोन निकाल कर उसे कॉल करता है। वो उसे कहता है कि मैं कुछ दिन तुमसे कांटेक्ट नहीं कर सकूंगा क्योंकि टाई की वजह से कुन मुझ पर शक करने लगा है। अगली सुबह इलियाना शन के घर आती है। शन के घर ना होने पर वो लिंगी से कहती है फूल जितना भी सुंदर क्यों ना हो, मैं जानती हूँ उसे कैसे मुरझाया जाता है। ये कहकर इलियाना पास पड़ा हुआ गुलदान
गुलदान नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ शेन भी आ जाता है जो लियाना से यहाँ आने का कारण पूछता है। तो वो कहती है मैं यहाँ बस तुम्हें देखने आई थी। इधर लिंगी को उस टूटे हुए गुलदान में एक कीचेन मिलती है जो देखकर वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये कीचेन उसकी आंटी का था जो उसने ही उन्हें गिफ्ट किया था। इस कीचेन में उसकी आंटी की यूएसबी भी थी। उसी वक्त वहाँ शेन भी आ जाता है तो लिंगी जल्दी से कीचेन छुपा लेती है। इसी के साथ ये पार्ट यही एंड हो जाता है। अब देखना ये है कि लिंगी अपनी आंटी की मौत का सच जान सकेगी या नहीं, और वहाँ शेन कुंताई ग्रुप को तबाह कर देगा या उसका सच उनके सामने आ जाएगा। इन दोनों के प्यार को मंजिल मिल जाएगी या ये दोनों अलग हो जाएंगे। ये सब जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।